स्टूडेंट आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे बचपन के दिन नामक पाठ के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। गद्यांश है। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े उपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वह अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। पहला प्रश्न है, बेगम साहिबा कौन थी? उन्होंने लेखिका के घर में किस प्रकार संबंध बनाए? उत्तर है, बेगम साहिबा सवारा के पुराने नवाब की बीवी थी। अब उनकी नवाबी छीन चुकी थी। नवाब साहब उसी कंपाउंड में रहते थे जिसमें महादेवी का परिवार रहता था। बेगम साहिबा ने प्रेम और अपनत्व के बल पर महादेव वर्मा के परिवार के सदस्यों से संबंध जोड़ लिए। उन्होंने महादेवी को कहा कि वे उन्हें ताई कहें। अपने बच्चों को कहा कि वह महादेवी की माँ को चची जान कहें। इसी प्रकार उसने महादेवी के पिता को देवर कहकर संबोधित किया तथा पुत्र जन्म पर उनसे नेक भी मांगा। उसने बच्चों के जन्मदिनों तथा त्योहारों के अवसर पर अंतरंग संबंधियों की तरह व्यवहार किया। दूसरा प्रश्न है, बेगम साहिबा ने अपने बच्चों और महादेवी को किस प्रकार मिलजुल कर रहने का संस्कार दिया? उत्तर है, बेगम साहिबा ने अपने बेटे को कहा कि वह महादेवी की माँ को चाची जान कहे। उसने राखी के अवसर पर महादेवी से राखी बंधवाने के लिए जोर डाला। राखी बांधने से पहले वे उसे पानी तक न दिया। इसी प्रकार महादेवी को कहा, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। इस प्रकार बेगम साहिबा ने बच्चों को मिलजुल कर रहने का संस्कार दिया। अगला प्रश्न है, बेगम साहिबा के मन में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था, सिद्ध कीजिए। उत्तर है, बेगम साहिबा के मन में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं था, इसलिए उसने महादेवी के घर के सभी
सदस्यों के साथ संबंध जोड़े। उसने मुस्लिम त्योहारों के साथ हिंदू त्योहारों को भी उत्साह से मनाया। उसने महादेवी के भाई का नाम मनमोहन रखा, न कि कोई मुस्लिम नाम। अगला प्रश्न है, महादेवी के भाई का नाम मनमोहन किसने रखा और क्यों? उत्तर है, महादेवी के भाई का नाम मनमोहन बेगम साहिबा ने रखा। वह स्वयं को महादेवी की ताई समझती थी, इसलिए वह उनके घर पर उनकी हर खुशी पर अपना पूरा अधिकार रखती थी। इसी अधिकार के नाते उसने यह नाम रखा। अगला प्रश्न है, बेगम साहिबा खुले दिल की औरत थी, सिद्ध कीजिए। उत्तर है, बेगम साहिबा खुले दिल की नारी थी। उसने संबंध बनाने में तो उदारता दिखाई ही, विभिन्न अवसरों पर उपहार देने में भी उदारता का परिचय दिया। वह राखी, मुहर्रम आदि त्योहारों पर भी कपड़े देने में कमी नहीं रखती थी। मनमोहन के जन्म पर तो उसने 6 महीने तक अपनी ओर से कपड़े भेंट करने का इरादा प्रकट किया। अगला प्रश्न है, अगला गद्यांश है, वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। पहला प्रश्न है, प्रोफेसर मनमोहन वर्मा कौन थे? उनका नाम किसने रखा? उत्तर है, प्रोफेसर मनमोहन वर्मा महादेव वर्मा के छोटे भाई थे। वे बाद में जम्मू विश्वविद्यालय तथा उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नियुक्त हुए। उनका नाम महादेवी के पड़ोस में रहने वाली बेगम साहिबा ने रखा। अगला प्रश्न है, बेगम साहिबा के घर में कौन सी भाषा बोली जाती थी? उत्तर है, बेगम साहिबा के घर हिंदी, उर्दू तथा अवधी तीनों भाषाएं बोली जाती थी। वे अपने घर में अवधी का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, महादेवी के बचपन और वर्तमान स्थिति में क्या अंतर आ चुका है? उत्तर है, महादेवी के बचपन में सांप्रदायिक मेलजोल का वातावरण था। हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था। बेगम साहिबा का परिवार उनके परिवार के साथ बहुत निकटता अनुभव करता था। महादेवी के बड़े होने पर यह सांप्रदायिक मेलजोल टूट गया। हिंदू मुस्लिम संबंधों में दुराव पैदा होने लगी, आपस में शत्रुता बढ़ गई। अगला प्रश्न है, कौन सा सपना सच होने पर भारत की कथा कुछ और होती? वह कथा किस प्रकार भिन्न होती? उत्तर है, महादेवी कहती हैं, अगर हिंदू मुस्लिम एकता का सपना सच हो जाता, अर्थात हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहते, तो भारत की शान कुछ और होती। तब देश में आपसी विश्वास और प्रेम होता, कहीं सांप्रदायिक झगड़े न होते, सब जगह शांति होती।
विकास होता और खुशहाली होती।